हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो लगातार 1800 दिन चलने वाली है, जिसमें हम अगले 1800 दिनों में अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों से मिल रहे हैं। अलग अलग उनके जीवन पर किस तरीके की जीवन में संघर्ष रहे हैं, उन्होंने संघर्ष को कैसे ओवरकम किया है लाइफ में, और आगे कहाँ तक वो जाना चाहते हैं। जीवन में कौन से ऐसे सपने थे वो जो बचपन में देखते थे वो पूरे नहीं हो पाए, या कौन से ऐसे काम हैं जो उनके जीवन में अभी भी उनको लगता है शायद ये अधूरे रह गए। ऐसे ही आज इस सीरीज़ में आज की जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, एक हमारे साथ ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको डॉक्टर लाइन में कहते हैं। उस भगवान के बाद अगर किसी का दूसरा नंबर आता है तो वो डॉक्टर का आता है। उनको लगभग 30 साल का समय हो गया डॉक्टर लाइन में। पिछले 30 साल से वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के गांव में, जहां पर डॉक्टर साहब पिछले 30 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रेमचंद शर्मा जी से। तो सर नमस्कार। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, लगभग 30 साल आपको हो गए इस प्रोफेशन में, और आप एक गांव में हैं, उत्तर प्रदेश के गांव में हैं। तो गांव में कहते हैं कि डॉक्टर साहब गांव में कुछ खास काम होता नहीं है, या गांव में मैंने देखा है कि डॉक्टर बड़े परेशान होते हैं कि एक समय पर ग्राहक होते हैं, एक समय पर नहीं होते। तो आपका जब आपने शुरुआत करी थी तो मेन मकसद क्या था आपका शुरुआत करते समय? लोगों की भलाई के उद्देश्य से करी थी। ओके, लोगों की भलाई हो, यानी कि आप चाहते थे कि गांव में जो है एक व्यक्ति जो गांव में बैठा हुआ है, अगर उसे उपचार की जरूरत है तो सबसे पहले वो आपके पास आएगा। वो दूसरे गांव में जाते थे, 10-5 रुपए की पट्टी करने भी 20 रुपए का तेल फूक कर जाते थे। अच्छा, तो शुरुआत में इतना ज़्यादा कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं था। ओके, लेकिन अभी 30 साल बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस काम में, इस प्रोफेशन में आकर के? आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है कुछ और करना चाहिए था? बढ़िया कर रहे हैं, और मतलब रोजगार भी है, और भी बढ़िया काम कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, पब्लिक की भलाई कर रहे हैं। पब्लिक की भलाई कर रहे हैं। तो अभी 30 साल पहले जब आपने शुरू किया, डॉक्टरी शुरू करी है 30 साल पहले, और 30 साल बाद में आपने कभी सोचा कि मैं इस डॉक्टरी से अगर एक बड़ा क्लिनिक बना लेता या एक बड़ा हॉस्पिटल बना लेता तो अच्छा रहता? कभी हॉस्पिटल के बारे में बनाने के बारे में सोचा आपने? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा। कभी नहीं। तो ऐसा ही है कि बस एक तो जहाँ अभी आपकी ये दुकान है, तो यहाँ कब से हैं आप? यहाँ इतने दिन से हैं, 30 साल से। 30 साल से एक ही दुकान में आप बैठे हैं। ये दुकान भी अब बनाई है, तब कमरे अच्छा में। अच्छा, तब तो एक कमरे जैसा ही, आस्ते आस्ते ही, तब तो एक कमरे जैसा ही था, और आज एक अच्छी दुकान बना रखी है डॉक्टर साहब ने। बनाया इसी से, सारे काम इसी से कर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने डॉक्टर प्रोफेशन से ही मकान भी बनाया है, दुकान भी बनाई है। बच्चों की शादी वादी हो गई? बच्चे पढ़ाए हैं, एक की शादी भी हो गई। अच्छा, एक की शादी भी हो गई। कितने बच्चे हैं डॉक्टर साहब? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अब क्या क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे ने, बड़े ने ग्रेजुएशन करी है और कंप्यूटर कर रहा है, उसने ITI करी है, वो जॉब कर रहा है। दूसरे नंबर का भी ग्रेजुएशन कर रहा है, तीसरे को भी ग्रेजुएशन कर रहा है, तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 3 बेटे हैं। ओके, एक की शादी हो गई है भैया की, 2 अभी शादी के लायक योग्य हैं। तो जितने भी शर्मा फैमिली, जितने भी पंडित फैमिली देख रही हैं, तो उनके लिए 2 बच्चे अभी हैं शादी करने के लायक हैं। वो डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, मैं नीचे डॉक्टर साहब का नंबर डाल दूंगा। हाँ, तो ये मैरिज ब्यूरो समझ लीजिए, वो भी काम है, उसकी भी एक भलाई हो जाएगी। तो जो भी योग्य लड़कियां हैं, योग्य लड़कियां जो देख रही हैं, शादी वाले बहुत आ रहे हैं। शादी वाले बहुत आ रहे हैं। शादी की कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब के पास शादी वाले बहुत आ रहे हैं। शादी कोई दिक्कत। तो कोई बात नहीं है, चलिए मैरिज ब्यूरो बंद कर देते हैं तो हैं। तो अब थोड़ा सा सीरियस टॉकिंग करते हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है मेरे पास, और अक्सर लोग बड़ा बहुत लंबा सोचते हैं इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए। अब थोड़ी देर के लिए बच्चे, परिवार, उससे उठ कर के केवल आपसे क्वेश्चन है। बिल्कुल बोलो। परिवार और बच्चों से नहीं है। आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं? नो डाउट सबको करते होंगे। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा का नंबर आता है, सबसे पहले नंबर पर, मैं ऑप्शन देता हूँ। पहले नंबर पर मम्मी पापा, दूसरे नंबर पर वाइफ और बच्चे, तीसरे नंबर पर भाई बहन, और चौथे नंबर पर अपने आप को। नहीं, हम तो सबसे ज़्यादा प्यार माता पिता करते हैं। माता पिता करते हैं। हमारे कोई उद्देश्य, हमें ना कहीं तीर्थ जाने की जरूरत है, ना कहीं हरिद्वार, हमारे कोई उद्देश्य ही नहीं है कहीं तीर्थ जाने की।
और जिसके माँ बाप से सुखी हैं वो सब कुछ सुखी है। वो मंदिर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे मंदिर बहुत है। बहुत 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 सुंदर बात कही है आपने। माँ बाप हैं तो सब हैं, सब कुछ। लेकिन आपको पता है ये वीडियो आपके घर वाले भी देखेंगे कोई वो बोलेंगे अच्छा हमने हमने ऐसी शादी करके जो 40 साल गुजार दिए। नहीं देखो नहीं, माँ बाप सही अलग बात है, है। सबका माँ दर्जा बाप अलग, माँ सबका बाप का दर्जा स्थान कोई और नहीं ले कोई सकता। नहीं ले सकता। अगर भगवान के बस की भी नहीं है, बिल्कुल माँ बाप का बिल्कुल दर्जा बिल्कुल भगवान भी नहीं बिल्कुल, ले लेकिन प्यार तो हम सभी से करते बिल्कुल, हैं, बीवी बिल्कुल, बच्चों से भी करते हैं, भाई बहनों दोस्तों से भी करते हैं, सबसे बच्चे करते से, हैं, सबसे। सबसे प्यार करते हैं, वो लेकिन प्यार पहले स्थान पर माँ बाप सबके ही लिए आते हैं। अलग होता है। लेकिन अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछता हाँ, मैं सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता हूँ, तो नो डाउट मैं भी आपकी तरह मम्मी पापा ही बोलता। बाद में फिर वाइफ और बच्चे, फिर भाई देखो बहन, हम फिर तो सारे रिश्तेदार। धार्मिक चीज बहुत ज्यादातर देखते हैं, इसमें नेट में ज्यादातर धार्मिक चीज देखते हैं। कोई रिश्ता नहीं। नहीं अब भाई है हमारा छोटा, 30-32 साल हो गए कॉवर ले, हमने उससे भी कही कहीं कुछ नहीं जाना। तुम दिन रात मंदिर जाओ, दिन रात हरिद्वार जाओ, कुछ नहीं है। अगर ये माँ बाप सुखी है, सारा हिंदुस्तान सुखी है। माँ बाप के चरणों में ही है। बिल्कुल, सारी सारी दुनिया, तीनों सारे तीर्थ माँ बाप के चरणों में। और औरत के लिए भी, आदमी के लिए। अब मान ली लड़की शादी होकर जा रही है, जब उस ससुर ने सासुर ने माँ बाप नहीं मानेगी तो क्या फायदा। सही बात है। क्या सत्कार है। अब सत्संग में तो जा रहे हैं, लेकिन घर में माँ बाप की सेवा नहीं हो रही। सत्संग में तो बुहारी लगा रही हैं, जा जाके सत्संग सकेर रही हैं, अपने घर में नौकर कर रखो। हाँ, ऐसे ही हो रहा है समाज में, ऐसे ही तो हो रहा है। पढ़े लिखे जो लोग हैं घर में तो खाना भी जो नौकरी बना रहे हैं और सत्संग में जाकर खुद कर रहे हैं। अब जितने ये पकड़े गए हैं 3-4-6-7 हैं बंदर जेल में, इनकी बेचारे इनकी कोई गलती नहीं। IAS PCS पागल हो रहे हैं। जवान लड़की उनके पास सेवा के लिए छोड़ रहे हैं 10-10 15-15 दिन, तो वे पागल हो रहे हैं। नहीं, आप उनका नाम तो ले रहे हो, लेकिन ये वीडियो देख करके उनके भक्त जो ना यहीं आ जाएंगे डॉक्टर साहब के क्लिनिक में। डॉक्टर साहब को घेर लो चारों तरफ से, इन्होंने हमारे गुरुजी के लिए ऐसा बोल दिया। लेकिन ये सच्चाई है, बिल्कुल ये सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है, आप मान लेना। हाँ, मेरी गाड़ी को मत रोक लेना कहीं रास्ते में, ये सच्चाई है वैसे। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और भी है, देखो मेरा आपका और हम सबका अस्तित्व इस शरीर से है ना। हाँ, ये शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, ये शरीर रहेगा तो मम्मी पापा की भी देखभाल कर पाएगा, ये शरीर रहेगा तो वाइफ और बच्चों की भी देखभाल कर पाएगा, और ये शरीर रहेगा भाई बहनों की, रिश्तेदारों की देखभाल कर पाएगा। और ये नहीं रहेगा तो और ये नहीं रहेगा तो किसी की काम खत्म। जिस घर को बनाने में हम जिंदगी लगा देते हैं, बिल्कुल एक एक ईंट बड़े संजो करके लगाते हैं, और वो 1 मिनट में खत्म हो जाए। और जैसे ही शरीर से प्राण निकले, बिल्कुल वही घर वाले उसी घर में जिसमें पूरी जिंदगी गुजार दी, उसमें कहते हैं फटाफट ले चलो, हाँ ले चलो, बॉडी सड़ने लगी है, बिल्कुल महक आ रही है इसमें। महक आ रही है। तो जिस घर में अपनी पूरी कमाई हम लगा चुके हैं, उसी घर में महक आने लगी, है ना। तो इतनी स्थिति खराब हो गई। अब ले जा करके, हम तो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, ले जा करके जला देते हैं, और फिर वो हमारी राख जो हवा के साथ उठ रही होती है, और फिर सोच रहे होते काश अपने शरीर के बारे में भी कुछ सोच लिया होता। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, तो 95% ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में खास तौर पर जो सारे काम करेंगे, सबके लिए टाइम है, बिल्कुल परिवार के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, रिश्तेदारों के लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है। नहाने और खाने के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। फटाफट दौड़ लो, सुबह अगर खाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दोपहर में खा लेंगे, फटाफट दौड़ लो, निकल लो काम पे। दोपहर में आज काम नहीं, आज काम ज्यादा है। 20% तो ऐसे ही बीमार है। हाँ, जो टाइम पे खा नहीं सकते, टाइम पे नहा नहीं सकते, टाइम पे पहन नहीं सकते, वो ऐसे बीमार है। ऐसे ही है। क्यों? सो अब ये कहते हैं भूख मर गई, भूख मरती नहीं है। हाँ, मारते हैं जबरदस्ती। वो आत्मा खून श्वास लेती है, भूख मर जाती है, क्या करते। जब हमें रोटी 8 बजे जरूरत है, 12 बजे तक नहीं मिली तो क्या फायदा। बिल्कुल, वो तो है ही। फिर वो उसको पूरा पोषण, अपना पूरा आत्म पोषण कर लेती है पूरा, ज्यादातर भूख मर जाती है। नहीं, ज्यादातर लोग तो सुबह का खाना ही दोपहर में खाते हैं, 12 बजे 1 बजे खाना खाते हैं। वो कहते हैं सुबह भूख ही नहीं लगती। अब भूख कहाँ से लगेगी। अब कहीं लिखा हुआ है कि 12 बजे खाना, फिर शाम के 8 बजे खाना। अरे खाने का टाइम तो 8 बजे का ही है, सुबह 8 बजे खाओ, शाम को 6 बजे खाओ। बिल्कुल, टाइम खाना और नहाने में तो लापरवाही होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, सब काम छोड़ के खाओ पहले, जब बाद में कुछ काम करो। हाँ, बाद में सारे काम करो। तो डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने शरीर पर ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल, लेकिन मैं ये चाहता हूँ
कि आप उन 5% लोगों में बने और जो अपने शरीर पर ध्यान रखें। अब एक व्यक्ति को अच्छा जीवन गुजारने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप मुझे बताइएगा आपको कौन सी चीज़ चाहिए या कौन सी चीज़ कम है। 5 चीज़ें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, पहला ऑप्शन, अच्छी सेहत। हर व्यक्ति चाहते हैं आज के समय में मैं बीमार ना हूँ। बिल्कुल। जो व्यक्ति बीमार है वो स्वस्थ होना चाहता है, और जो व्यक्ति स्वस्थ है पहले से वो और स्वस्थ रहना हाँ, चाहता वो है, ये चाहता हूँ कि मैं हो ना बीमारी ना। है ना। दूसरा है अच्छा पैसा। हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास पैसा है ना, वो कभी कम ना हो या ख़त्म ना हो। जब बच्चे बोलें कि पापा पैसा चाहिए, कुछ सामान लेकर के आना है, बिल्कुल। पापा मॉल में जाना है कुछ खरीदने के लिए, आप ऐसे बैठोगे तो वो सामने वाले डर जाएंगे। बिल्कुल फ्री होकर बैठो। अच्छा। पापा पैसा चाहिए, मॉल में जाना है, हम्म। कपड़े लेकर के आने हैं, फीस भरनी है, तो पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट है। कहते हैं 90% आज के समय में जो लड़ाइयाँ हो रही है ना घर में, वो पैसे की कमी की वजह से हो रही है। 100% ही पैसे की। 100% ही पैसे की कमी की वजह से हो रही है। तो अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, अच्छा पैसा भी चाहिए, बिल्कुल। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, लोगों के पास समय नहीं है। समय। लोगों के पास स्वास्थ्य भी है, पैसा भी है, हाँ, लेकिन समय नहीं है। वो सुबह शोरूम खोलना है तो सुबह जा करके शोरूम पर बैठ जाएंगे, रात को जाएंगे। जिन बच्चों के लिए पैसा कमा रहे हैं, जिस परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं, उसी के लिए साथ घूमने फिरने का टाइम नहीं है लोगों के पास, तो उसकी भी एक बड़ी कमी है। और चौथा, लोगों के पास मान सम्मान की बहुत कमी है, जिसके लिए लोग, आपने देखा होगा जब कोई लाला जी हैं, कोई फैक्ट्री के मालिक हैं, खूब पैसा कमा लिया, तो वो क्या करते हैं, सड़क के ऊपर जो है वो प्याऊ लगवा देते हैं, उस पर नाम लिखवा देते हैं। पहले संस्कार नहीं लेते, संस्कार की कमी है, मेन संस्कार की कमी है। हाँ, तभी तो ये दिक्कत पैदा होती वो है। प्याऊ पे नाम लिखवा देते हैं। मंदिरों में पंखा डोनेट करते हैं, ये सेठ भिखारी मल ने डोनेट किया है। बिल्कुल। और वो मंदिर में वो पंखा चलता है तो सेठ भिखारी मल भी ऐसे घूम रहे हैं। तो नाम के पीछे घूमते हैं, क्योंकि नाम के पीछे घूम रहे हैं। पहले काम नहीं करो, फिर नाम के भूखे हैं। हाँ, पहले तो पूरी जिंदगी काम में निकाल दी, पैसा तो कमा लिया, लेकिन नाम नहीं बन पाया। और फिर नाम के पीछे बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद जो है राजनीति करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नाम नहीं मिला। तो नाम बनाने के लिए भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और 5वीं सबसे जरूरी चीज़ क्या है, जिस काम को वो कर रहे हैं उस काम में कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए, कि भाई एक समय ऐसा भी तो आएगा जब इस काम को करते हुए हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। जो क्षमता आपके शरीर में अभी है, क्या 10 साल बाद भी वही रहेगी? नहीं रहेगी। शायद पहले ही वो अब नहीं है, जो अब रहे आगे नहीं रहेगी। वो आगे नहीं रहेगी। तो क्या उस समय भी उतना ही पैसा आएगा जितना अब आ रहा है? नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ तो पैसा तब तक आ रहा है जब तक डॉक्टर साहब अपनी चेयर पे बैठे हैं। डॉक्टर साहब चेयर से उठ करके बाहर निकल गए तो पैसा बंद। शटर बंद करके चले गए तो पैसा बंद हो गया। तो आपको अपने जीवन में इन 5 चीज़ों में से कौन सी चीज़ में कमी महसूस होती है? अच्छा स्वास्थ्य, आपको लगता है कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता, या अच्छा पैसा, आप चाहते हैं जितना पैसा चाहिए या आना चाहिए उतना पैसा नहीं आ पाता, या तीसरा, मेरे पास समय बहुत कम रहता है बच्चों को देने के लिए, या चौथा, मान सम्मान की थोड़ी कमी है, मान सम्मान थोड़ा और बढ़ना चाहिए, लोग तारीफ़ करें, अच्छा लगे, या पाँचवा, अपने काम में सिक्योरिटी चाहिए। वो सभी चीज़ की अपने हिसाब से सभी की जरूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी की है तो पैसे की जरूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसे की है। दूसरा भगवान मानते हैं पैसे, और है भी भगवान ही दूसरा। हाँ, पता नहीं कौन कह गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। ना, पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। इतना है, देखो पैसे से भोजन आ सकता है, भूख नहीं आ सकती। दवाई ले आ सकते हो, ठीक नहीं होगा। हाँ, पैसे से दवाई खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं मिल सकता, है ना। रात में बेड अच्छा खरीद के ला सकते हो, गद्दा खरीद के ला सकते हो, नींद नहीं आ सकती, है ना। तो पैसा तो इसका मतलब ये बात सही है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा के बिना भी कुछ नहीं है ना। बिना पैसे पागल है। हाँ, बिना पैसे के अगर कोई गरीब आदमी यहाँ से निकल के जा रहा है ना, उसके अंदर कितनी बुद्धि है, लोग पागल ही समझेंगे उसे। और कोई अमीर व्यक्ति बढ़िया सी गाड़ी लेकर के निकल गया, वो कितना ही पागल है, लोग उसे समझदारी समझेंगे, है ना। देहात में जो है सूख की सलाह ज़्यादा चलती है। लोग अपनी सेहत के ऊपर उतना ध्यान रखते नहीं हैं जितना रखना चाहिए। अक्सर लोग बीमार होने के बाद तब सोचते हैं यार अब जाकर के डॉक्टर साहब को दिखा लें, और उसमें भी अगर किसी को पेट दर्द है तो कम से कम
वो 2-4 दिन तो मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर काम चला लेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब की फीस ना देनी पड़े। हमसे भी यही कहते हैं कि 2 खुराक दे दो, 2 खुराक ठीक दे है, दो, हाँ, 2 खुराक दे करके वो जो 10-20 रुपए लेके आते होंगे कि 10-20 रुपए में खुराक भी बना दो और अपनी फीस भी इसी में काट लो। ठीक है, तो जब तक ये 10-20 रुपए वाले आएंगे तब तक काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा। तो डॉक्टर साहब आपको ऐसा लगता है, एक समय ऐसा था जब एसटीडी पीसीओ की दुकान बहुत अच्छी चलती थी, हाँ, था ना? अब बंदी होगी सब, अब बंद हो गई। एसटीडी पीसीओ की दुकान उस समय बहुत अच्छी चलती थी, अब बंद हो गई। सीडी बीसीआर की दुकान भी आपके सामने तो खुली होंगी, बिल्कुल, लेकिन वो बंद हो गई। आज साइबर कैफे भी खुले होंगे, वो भी बंद हो गई। जो प्रॉपर्टी की छोटी छोटी दुकान लेकर के बैठे थे ना, वो भी आज बंद हो गई। क्यों बंद हो गई डॉक्टर साहब ये? पैसा ज़्यादा चाहिए लगो, सब चीज़ को ज़्यादा पैसा चाहिए लगा। लेकिन एक बात और भी तो है ना, एसटीडी पीसीओ की दुकान तो इसलिए बंद होगी क्योंकि मोबाइल फोन हर आदमी के हाथ में आ गए। नहीं, सीडी पीसीआर की दुकान इसलिए बंद हो गई क्योंकि पेन ड्राइव और वो सारी चीजें आ गई। अब केबल की सुविधा हो गई। पहले तो वो छत पे चढ़ कर एंटीना हिलाते थे, एक नीचे देख रहा होता था, हाँ भाई आया आया, नहीं आया अभी अभी और हिला, है ना? वो रामायण आती थी, महाभारत आती थी, फिल्म आ रही हो, फिल्म इंडस्ट्री में रोड मच जा भाई। हाँ, एक आदमी तो वो एंटीना पे ही खड़ा रहता था, ऊपर ही वो हिलाते रहता था उसे। तो इस तरीके की चीजें थी, क्योंकि समय के साथ साथ हमें व्यापार भी बदलना चाहिए। क्योंकि तरक्की तो खैर हमने भी करी है। हाँ। जब 10 रुपया इंजेक्शन के लगा भाई, अब 150 100 भी लगाते हैं, 120 भी। तरक्की तो खैर आस्ते आस्ते समाज के उसके हिसाब से हो रही है, लेकिन और आगे बढ़ने के लिए और एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और आगे बढ़ने के लिए एक कदम आगे कैसे बढ़ना पड़ेगा कि अब आपको अपने काम करने के लिए लोग लगाने पड़ेंगे। यानी कि अब एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। हाँ, दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा। हाँ, दूसरे का सहयोग लेकर काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ा था, एक वो मैथ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, ज़्यादातर लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वो कहते हैं एक व्यक्ति एक 10 बीघे के खेत को काटने में 10 दिन लगा देता है और 10 लोग उसी को 1 दिन में काट देते हैं। तब तक समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। इसका मतलब लोग ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगर आप अभी एक दुकान में बैठे हैं और ऐसी आपकी 10 दुकानें होती तो ग्राहक कम आते, आपके पास ज़्यादा आते? ज़्यादा आते, ज़्यादा ग्राहक आते। और 10 दुकानों पे 10 आपके डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। हाँ। और अगर वो डॉक्टर साहब 100 रुपये लेंगे तो 10 आपको मिलेंगे। तो ऐसी 100 दुकानें अगर खुल जाएं तो फायदा हमें तो और ज़्यादा फायदा। जितनी ज़्यादा दुकानें खुलेंगी उतनी ज़्यादा दुकानों से पैसा आएगा, बिल्कुल, है ना? उतनी ज़्यादा दुकानों से पैसा आएगा। लेकिन अगर आप अपनी दुकान में अकेले बैठे रहेंगे तो उतना ही पैसा आएगा जितना आना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास जो भी मरीज आएंगे वो इसी गांव के लोग आएंगे या आसपास के 1-2 गांवों के। हाँ। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे के आ सकते हैं। हाँ। क्या 50 किलोमीटर से कोई व्यक्ति आएगा आपके पास? नहीं। एक दायरे में एक दूसरा भेजेगा तब आ सकते हैं। हाँ, एक दायरे में बैठ करके आसपास के लोग ही आपके पास आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 100 दुकानें अलग अलग 100 गाँव में होती तो बहुत अच्छा काम चलता। इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आप समझे? हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आपके अलग अलग लोग अलग अलग जगह अपॉइंट कर दिए, वो वहाँ काम कर रहे हैं और आपको पैसा यहाँ आ रहा है। नेटवर्क काम कर रहा है। नेटवर्क आपका काम कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या जानकारी है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपके पास? अभी कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब डॉक्टर साहब के पास अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की कोई जानकारी नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से लोग ग्रोथ कर रहे हैं, किस तरीके से लोग तरक्की कर रहे हैं, अब हम डॉक्टर साहब को उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में समझाएंगे। और अगले पार्ट में डॉक्टर साहब की हम अगली वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे, जब डॉक्टर साहब हमारे इस बिज़नेस में होंगे, इस बिज़नेस को कर रहे होंगे, किस तरीके से इन्होंने इसकी शुरुआत करी है, किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं और किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा रहे हैं। तो हम जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम दोबारा से डॉक्टर साहब को लेकर के आएंगे और दोबारा से आपके सामने हम और आगे की बातें करेंगे पार्ट 2 में। तो आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।